बारिश का कहर और आम का घर। एक जंगल में सभी पक्षी और जानवर बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ रहते थे। जंगल बहुत ही खूबसूरत था। इस जंगल में एक आम का पेड़ था जिसमें बहुत ही मीठे आम लगा करते थे। इन आमों को सभी जानवर बड़े ही चाव से खाते थे। इसी वजह से ये आम का पेड़ पूरे जंगल में मशहूर था। पर गोल्डी बाज इस पेड़ से बुरी तरह से जला करता था। सारे पेड़ मेरे जंगल में हैं। पहले सभी जानवर हमारे में दिया करते थे, लेकिन ये पेड़ सबको फ्री में आम खिलाता है। इसकी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। एक शाम एक बहुत तेज आंधी आई। सोनू कबूतर उस वक्त पेड़ के पास से ही गुजर रहा था। आंधी आते देखकर वो पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय गोल्डी बाज भी वहीं छिपा बैठा था। अब आएगा मजा। उसने एक पत्थर उठाया और पेड़ की टहनी पर छोड़ दिया। इससे पेड़ की टहनी टूट गई और सोनू कबूतर पर गिर गई। इससे सोनू कबूतर की मौके पर ही मौत हो गई। जब आंधी शांत हुई तो सभी पक्षी और जानवर वहां जमा हुए। आम के पेड़, हम तुम्हें कितना मान सम्मान देते थे और तुमने इसका हमें ये इनाम दिया। ये मेरी गलती से नहीं हुआ। आंधी बहुत तेज थी और तुमको अपनी टहनी संभालनी चाहिए थी। तुम्हारी वजह से हमारे सोनू कबूतर की मौत हो गई। अब हम तुम्हारा एक भी फल नहीं खाएंगे, ना ही कोई कभी तुमसे बात करेगा। दोस्तों, मेरी बात सुनो। सभी वहां से चले गए। उसके बाद पेड़ बेचारा बिल्कुल अकेला हो गया और दिन रात बस रोकर बिताने लगा। इस जंगल में मीनू चिड़िया भी रहा करती थी, जिसके साथ उसके 3 बच्चे थे। बच्चों, तुम लोग कहीं मत जाना, मैं तुम सबके लिए खाना तलाशने जा रही हूँ। वापस लौटते हुए शाम हो जाएगी मुझे। मम्मी, सभी पक्षी सिर्फ 1 घंटे में फल लेकर आ जाते हैं, लेकिन आपको हमारे लिए कोई भी फल लेकर आने में इतना समय क्यों लगता है? बच्चों, हमारे जंगल में आम के अलावा एक भी फल का पेड़ नहीं है और उससे हम आम ले नहीं सकते। जंगल के बाकी पक्षी और जानवर गोल्डी बाज के बाग से फल खरीद कर लाते हैं, लेकिन मेरे पास तो उसे देने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं दूसरे जंगल से तुम सब के लिए फल लेकर आती हूँ। इसलिए मुझे समय ज्यादा लग जाता है। ठीक है मम्मी, जल्दी आना। मीनू चिड़िया को निकले हुए काफी समय हो गया था। बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसके आने से पहले ही मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या हुआ? मम्मी तो अभी लौटी भी नहीं। हे भगवान, हमारी मम्मी को हिफाजत करना। तभी वहाँ गोल्डी बाज आ गया। मीनू चिड़िया, कहाँ है ये मीनू चिड़िया? उसे देखकर सभी बच्चे डर गए और आसपास के पक्षी वहाँ जमा हो गए। क्या हुआ गोल्डी बाज, क्यों बच्चों पर भड़क रहे हो? तभी मीनू चिड़िया वहाँ आ पहुँची, जिसकी चोंच में एक सेब लटका था। लो मेरे बच्चों, मैं आ गई। तभी उसने बाकी पक्षियों को देखा। गोल्डी बाज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और आप सब लोग इस तरह मेरे घर पर कैसे जमा हैं? देख लिया आप सबने कि अब इसकी चोरी पकड़ी गई तो कैसे भोली बन रही है। ये रोजाना मेरे बाग से फल चुरा कर आती है और अपने बच्चों को खिलाती है। अरे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बहुत मुश्किल से दूसरे जंगलों से अपने बच्चों के लिए फल ढूंढ कर लाती हूँ। मीनू, ये बात ठीक नहीं है। तुम गोल्डी बाज के जंगल से फल चोरी करके अपने बच्चों को खिलाती हो। हाँ, इसके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है ना, इसलिए ये ऐसा करती है और ये दिखाती है कि दूर जंगलों से फल लेकर आती है। काफी लंबी बहस हुई, लेकिन मीनू अपने आप को सच्ची साबित न कर पाई। मीनू, ये बात हमारे जंगल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमको अभी के अभी गोल्डी बाज के फलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं भला इसे क्या दे सकती हूँ? मेरे पास देने को कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ? ये घर तो है। इतने दिनों से तुम फल चुरा कर ला रही हो, तो इतनी कीमत तो बनती है कि ये घर मेरे हिस्से में आ जाए। ऐसा मत कहो, ये घर भला
सारा मैं तुमको दे दूंगी तो मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? वैसे भी कितनी तेज बारिश हो रही है। मीनू, तुमको ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, वरना ये गोल्डी बाज के साथ नाइंसाफी होगी। सभी पक्षियों ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया। गोल्डी बाज बहुत खुश हुआ। चलो बच्चों, बारिश पड़ रही है, हमें अपने लिए आशियाना ढूंढना पड़ेगा। बारिश बहुत जोरों की थी। मीनू बेचारी अपने तीनों बच्चों के साथ पूरी ताकत के साथ उड़ रही थी। भीगे पंखों के साथ उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके दिल की बेचैनी उसे उड़ने की हिम्मत दे रही थी। मगर बच्चे आखिर कब तक उड़ पाते? मम्मी, हमसे उड़ा नहीं जा रहा। तुम हिम्मत वाली माँ के बच्चे हो, ऐसे हिम्मत ना हारो, उड़ने की कोशिश करो। बच्चों ने बहुत जोर लगाया, लेकिन हवा का झोंका उन्हें पीछे घसीट ले गया। बच्चों! तीनों बच्चे आम के पेड़ के नीचे आकर गिरे। यहाँ उनको हवा भी नहीं लग रही थी और उसके आसपास पानी भी नहीं भरा था। मीनू चिड़िया भी वहाँ पहुँची। अरे मीनू चिड़िया, तुम इतनी बारिश में बच्चों के साथ कहाँ निकली फिर रही हो? तुमको घर में होना चाहिए। हाँ आम के पेड़, मैं तो घर में ही थी, लेकिन उस गोल्डी बाज ने मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया कि जंगल के पक्षियों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। उस दुष्ट का तो काम ही यही है। कोई बात नहीं, अब तुम आराम से रह सकती हो। तुमको अब किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। भला मैं कहाँ रहूंगी? पहले तुम सभी अपनी भूख शांत करो। ये कहकर उसने 4 आम गिरा दिए। अरे वाह, इतने बड़े बड़े आम। बच्चे खुशी से आम खाने लगे। उनको देखकर मीनू खुश हुई और वो भी आम को खाने लगी। उसके बाद वो बोली, शुक्रिया आम के पेड़, अब हम चलते हैं। नहीं, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको आम का घर बनाकर देता हूँ। क्या कहा? आम का घर? वो कैसे? अभी देखो। ये कहकर उसने कई सारे आम गिरा दिए और उन आमों का एक घर बन गया। अरे वाह, ये तो कितना खूबसूरत घर लग रहा है। मम्मी, क्या हम इसमें जा सकते हैं? क्यों नहीं बच्चों, तुम और मीनू आराम से इसमें रह सकते हो। ये सुनकर बच्चे खुश हो गए और फिर मीनू समेत वो उस घर के अंदर चले गए। घर में बैठने के लिए आम की कुर्सियां बनी हुई थीं और उसमें एक खिड़की के जरिए बाहर का नजारा दिख रहा था। पेड़ भी नजर आ रहा था। तुम बहुत अच्छे हो प्यारे पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आम का पेड़ मुस्कुराया। दूसरी तरफ जंगल के कुछ पक्षी बहुत परेशान थे। जंगल में बाढ़ आ गई थी। सभी के घर टूट चुके थे और वो इधर से उधर भागते फिर रहे थे। अरे वो देखो, आम के पेड़ के आसपास जरा भी पानी नहीं भरा। चलो सब उसी पर चलते हैं। सभी पक्षी अब आम के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। तुम सबको इतने दिनों बाद देखा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हम तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाले थे, लेकिन बारिश में हमारा घर तबाह हो गया है और ना जाने कैसी अजीब बात है कि तुम्हारे आसपास बारिश का पानी जमा नहीं हो रहा है। तभी उन सब की नजर आम के घर पर पड़ी, जिसकी खिड़की से मीनू झांक रही थी। अरे ये मीनू चिड़िया के पास घर कहाँ से आया? ये तो आम का घर है। मैं तुमको भी ऐसा घर बनाकर दूंगा दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि सोनू कबूतर को मैंने नहीं मारा था। गोल्डी बाज ने मेरी एक टहनी तोड़ दी थी जो सोनू कबूतर पर गिरी थी और उसके बाद वो भाग गया और तुम सबने मेरी बात सुने बगैर मुझे अपराधी घोषित कर दिया था। ये सुनकर सभी पक्षी हैरान रह गए। गोल्डी बाज इतना धूर्त है, हमें तो इसका अंदाजा भी नहीं था। तुम सभी भीगे हुए हो, ठंड भी बहुत हो रही है। मैं तुम सबके लिए ऐसा घर बनाकर देता हूँ, तुम इसमें आराम से रह सकोगे। ये कहकर आम के पेड़ ने बहुत सारे फल गिरा दिए और उन सभी फलों से 4 आम के घर और बन गए। अरे वाह, ये घर तो कितने प्यारे हैं। लेकिन भला ये घर अपने आप कैसे तैयार हो गए? जब तुम लोगों ने मेरे पास आना और मेरे फल खाना बंद कर दिया था तो मैं दिन रात रोता रहता था। ऐसे में एक परी मेरे पास आई थी
और उसी ने मेरे आम खाकर मुझे दुआ दी थी कि चाहे कोई भी मौसम आए वो मुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और मैं जब भी चाहूंगा अपने आमों के जरिए परेशानी में फंसे हर एक जंगलवासी की मदद कर सकूंगा। तुम हमें माफ कर दो प्यारे पेड़, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इन सुंदर घरों के लिए शुक्रिया। ये सुनकर पेड़ खुश हो गया।